Okay, so good morning. Let's continue the session. So यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सो रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेस के अंदर जो सोर्सेज है, पावर सोर्सेस, सन, विंड, वाटर एंड इनर हीट ऑफ द अर्थ। तो तुम लोग सभी को ही जो है ना पेन पेपर एक बार लेके आओ, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स बोलेंगे ताकि एक पॉइंट तुम लोग का अभी रेडी हो जाएगा। ओके, सो भवल एक डिस्कशन होगा तो उसमें से जो जो पॉइंट निकल के आएगा सो यू कैन नोट इट डाउन। सो आधा प्रिपरेशन इस टॉपिक के ऊपर इधर ही हो जाएगा। ओके, सो जो जो अभी क्लास में हो, put your name and roll number in the chat box. Later on I'll take the attendance from there. Okay, so am I clearly audible? यस सर। ओके, फाइन। एक चीज और एक पूछना था। आई थिंक कल एक तुम लोग के साथ हम बैकलॉग एग्जाम का नोटिस शेयर किए थे, तो उसमें किसी का ऐसा है बैकलॉग्स वगैरह? मतलब कोई स्टूडेंट्स का डाउट ना हो इसीलिए हम बोल रहा हूँ कि अगर किसी का अगर है, ठीक है, हो सकता है वो अभी इधर नहीं है क्लास में, तो मिड सेमिस्टर के साथ उसका डेट कॉलेज कोलाइड है, लेकिन मिड सेमिस्टर चलेगा। ठीक है, मिड सेमिस्टर किसी भी तरह से मतलब ऐसा मत समझना कि सर मेरा एग्जाम है तो मिड सेमिस्टर नहीं होगा। नो, हाँ, जिसका स्पेशल एग्जाम है वो स्पेशल एग्जाम देने जाओगे, फिर उसके लिए हम लोग का बाद में सोचा जाएगा, क्योंकि हम लोग देखें कि बहुत ही कम स्टूडेंट का ऐसा है। सो दो चार स्टूडेंट के लिए एग्जाम पोस्टपोन कराना इज नॉट गुड थिंग। सो सर ऑफलाइन हो रहा है सर, हाँ, ऑफलाइन हो रहा है बैकलॉग वाला। ये तो अभी तक तो हमको नहीं पता है ऑफलाइन होगा या ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, ये अभी तक नहीं आया है। हुआ है, आया हुआ होगा डेफिनेटली, प्रोग्राम आ गया है, लेकिन ये हमको नहीं पता है अभी तक, पूछना पड़ेगा। ठीक है, सो जिन लोगों का है तो वो देने के लिए जाओगे एंड अच्छा से प्रिपेयर करो, एंड जिन लोगों का नहीं है मिड सेमिस्टर के लिए अच्छा से तैयारी करो, एंड जितना दिन मतलब अभी बचा हुआ है पुट द मतलब कीप द 100% अटेंडेंस। लेकिन हमको पता नहीं कि मेकअप हो पाएगा या नहीं। जिन लोगों का तो ऐसा भी स्टूडेंट्स है जो कि एकदम अभी तक क्लास नहीं किया, जीरो अटेंडेंस, सो दे विल सफर। अल्टीमेट हम सिंगल हम बोल रहे हैं कि दे विल सफर, मतलब फर्स्ट भी नहीं दे पाएगा, सेकंड भी नहीं दे पाएगा, अल्टीमेटली 20 में जीरो नंबर जाएगा। क्लास परफॉर्मेंस में मान लो 3 4 5 जो भी नंबर, मतलब 30 में कितना कम हो गया, बिलो 10 हो जाएगा, दोनों मिड सेम नहीं दोगे तो। ठीक है, तो अभी जेओटी में तो ऐसा एक है ही कि एक डिवीजन, नंबर डिवीजन तुम लोग को पता होता है। सो आई थिंक शायद 70 में 21 लाना पड़ता है और उधर से 40, यही ना है? मिड सेमिस्टर में कितना नंबर लाना पड़ता है, मतलब सर पास 20 में 12। हाँ, तो 30 में 12 तो, और 30 में 12 और इधर से 21, राइट? तो मतलब दोनों मिला के 35 नंबर या 40, दोनों मिला के कितना लाना पड़ता है तुम लोगों को पासिंग के लिए? 45 सर, 21 और उधर 13 14 आना चाहिए। 13 14 तो नहीं, मतलब दोनों मिला के 35 है ना, एंड लेबोरेटरी में 50%। okay, so let's continue. So I think you are enough mature and now we can take decision, so क्या करना है you can know better from me. Okay, so renewable energy and non renewable energy. So the major types जो renewable energy रहता है, you can note it down, हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स जो जो मेजर रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स हम लोग को पता चल गया। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या क्या है? सन हो गया, दैट मीन्स जिससे हम लोग मतलब लिमिटलेस है, इसका कोई एंड नहीं होगा। विंड हो गया, है ना, कोई जगह पे मान लो बहुत ज्यादा हवा चल रहा है। वाटर हो गया,
वाटर भी है, तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इनर हीट ऑफ अर्थ हो गया, अर्थ के अंदर तुम लोग जानते हो बहुत ज्यादा मतलब हीट है, तो जब कोई भी वॉल्केनो या फिर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके अंदर से लावा ये सब निकल के आता है। तो उस तरह से वो सब चीज को अगर हम लोग कुछ स्टोर करके या फिर उसको कुछ प्रोसेसिंग्स करके अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते, देन इट विल बी वेरी गुड, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी, राइट। सो रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी का हम लोग का सोर्सेस पता चल गया, मेनली देयर आर 4 सोर्सेस, एंड जो टाइप्स है उसको हम लोग क्या क्या है, दैट मीन्स एक हम बोल दे रहे हैं जो सबसे कॉमन है, जैसा मान लो सोलर, सोलर एनर्जी है ना, सोलर सोलर सेल से जो बनेगा जिसका सोर्स रहेगा सन। तो इस तरह से और कुछ तुम लोग का कोई किसी को कुछ आइडिया? Sir, electricity generated from water and air. तो डू यू नो द नेम, दैट मीन्स जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका एनर्जी का क्या नाम बोला जाता है? Hydro energy, sir, for the water. फॉर द Hydropower. वाटर, हाइड्रो एनर्जी। Yes, sir. Wind energy. और विंड का भी सेम नाम है क्या? Wind energy ही है सर। ओके इसका कुछ है, नेम है, हम बोलेंगे अभी। सो तुम लोग कॉपी में जरूर नोट करोगे, ठीक है? सबका अटेंडेंस दे दो, हम चैट बॉक्स सेव करेंगे जो जो अभी तक नहीं दिया हो। ओके सो सबसे पहला जो हम बोलना चाहेंगे, अभी तक जो नाम नहीं आया तुम लोग के पास, और कोई बोलना चाहोगे? यहाँ पे सर विंड हो एक गया। ये भी है, बायोमास। Okay, so this is the correct answer, biomass. Okay, so there are mainly 5 to 6 most common energy renewable sources, जिसमें से you can note it down, okay, कि the major types of renewable energy sources, the major types of renewable energy sources, इसके अंदर एक एक करके तुम लोग पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट वन इज द बायोमास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बायोमास, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर, सेकेंड वन इज हाइड्रो पावर, थर्ड वन इज जियोथर्मल, थर्ड वन इज जियोथर्मल, फोर्थ वन इज विंड, फिफ्थ वन इज सोलर, एंड द लास्ट वन tidal wave energy, tidal, TIDAL, tidal wave energy. Once again I am repeating, biomass, hydropower, geothermal, wind, solar, tidal wave energy। ठीक है, दो दो लाइन करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो थोड़ा सा कंसेप्ट रेडी हो जाएगा, और इसके बारे में अगर रेडी हो जाएगा, इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस खुद तुम लोगों को पता चल जाएगा। सो रिन्यूएबल सोलर सोलर रिन्यूएबल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल दो कैटेगरी में होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो मेन सोर्स रहता है सन, विंड, वाटर एंड इनर हीट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये चार जरूर नोट करोगे, सन, विंड, वाटर एंड इनर हीट ऑफ द अर्थ। देन जो मेजर टाइप्स है जो अभी तुम लोग को बोला गया है, तो इसके बारे में छोटा छोटा करके तुम लोग को लिखना पड़ेगा। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। एडवांटेज क्या क्या होता है रिन्यूएबल सोर्सेज का, दैट इज द लिमिटलेस, ये दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द लिमिटलेस। सन एनर्जी जो है ये कभी खत्म नहीं, जितना दिन अर्थ है जितना दिन सन है, तो सन एनर्जी हम लोग का मिलता ही रहे, है ना। सेकेंड वन इज दैट इज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दैट मींस इको फ्रेंडली। ये बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट करता है कि इससे ज्यादा हम लोग का सोसाइटी को हार्म नहीं आता है। ठीक है, दैट मींस इट डजंट एमिट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलेटेड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो जो कि हम लोग का मतलब सोसाइटी या फिर एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, तो वो हम लोग का इस ये जो इस टाइप का जो इससे भी निकलता है ना, इससे भी निकलता है, लेकिन उतना ज्यादा मतलब एक पेट्रोल को या फिर एक कोयला को अगर बर्न करने से जितना हेवी अमाउंट में पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, तो इस तरह से इसका इतना नहीं होता है। सो दिस इज सेफर, यूज करने में सुविधा है, ठीक है ना, सेफ है, दिस इज सेफर,
एंड और भी एक एडवांटेज है कि इसका जो इंस्टॉलमेंट है, इसमें का जो कॉस्ट है, मतलब इसके वजह से लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है। सपोज तुम एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हो या फिर तुम्हारा घर पे कुछ बना रहे हो, दैट मीन्स सोलर सेल सोलर प्लेट बिठाने से टाइम पे तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर परचेजिंग द प्लेट, लेकिन आगे जाके तुमको कोई और इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा, है ना। सो इसमें लो इन्वेस्टमेंट समटाइम्स हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में देखा जाए तो। कोई हमको बोल सकते हो कि इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक बार सोचो तो, डिसएडवांटेज क्या, एडवांटेज तो बहुत सारा निकल के आ रहा है, डिसएडवांटेज क्या है? किसी को कोई आइडिया लग रहा है कि बाय ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? एनी आइडिया, जो लोग यहाँ पे हो? बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो, तभी तो एक डिस्कशन होगा, तभी तो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। Sir, it takes lots of time for its installing purpose. ये मतलब सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो एक सोलर प्लेट अगर तुम, हाँ कोई भी एक टेक्नोलॉजी को इम्प्लांट करने के साथ टाइम तो लगेगा ही। तो ये कोई मेजर मतलब करेक्ट आंसर नहीं है, तुम बोल सकते हो, अपना व्यू रख सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ओके, अमृतेश एक Sir, it generates हाँ, pollution. पॉल्यूशन क्या, क्या बोली? It generates pollution. नो नो, इट्स अ टोटल पॉल्यूशन फ्री rather than नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसके बोले ना एक एग्जांपल, तुम एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इसको जो अगर तुम बर्न करोगे तो इससे जितना ज्यादा पॉल्यूशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम लोग का ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जिसमें सनलाइट यूज करने से, विंड एनर्जी यूज करने से, ये पॉल्यूशन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसमें पॉल्यूशन ना के बराबर है, ठीक है। सो इसमें इसीलिए दैट इज द इको फ्रेंडली। ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसको इको फ्रेंडली बोला जाता है। तो ये दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का रिन्यूएबल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इस ये सब जो जो कि खत्म हो जाएगा एक दिन बाद, तो उससे हम लोग का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है rather than दिस। और कोई आइडिया? डिसएडवांटेज? ओके, सो लेट्स सर सी। उसका कोई हाँ सर बोलो। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है ना कि कब एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे कि कोल। तो मतलब उसका एक ये नहीं है कि वो इतना दिन श्योरली मिलेगा कि नहीं, कभी भी वो हो सकता है खत्म। हाँ तो कोल तो तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल में आता है ना, कोल नॉन रिन्यूएबल में आता है। हम लोग बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है? सन हो गया, विंड हो गया, दैट मीन जो एयर फ्लो है, वाटर हो गया, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। तुम अगर अर्थ अगर है तो उसमें विंड फ्लो होगा ही होगा, वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। जो तुम कोयला का एग्जांपल दे रहे हो, कोल का एग्जांपल दे रहे हो, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। सर कोल तो फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में आता है। कोल फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में आता है, तो वो एक्सट्रीमली नॉन रिन्यूएबल है। ओके, फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी के अंदर, लेकिन कोल का तो तुम्हारा तो एंड तो लिमिट है तो उसका। हाँ इसीलिए सर वो फॉसिल फ्यूल उसी को बोलते हैं। तो इसको नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, इसको नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल के अंदर तो नहीं आएगा ना। यस सर, नॉन रिन्यूएबल में आएगा। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो नॉन रिन्यूएबल है, तो इसको तो हम लोग क्या पूछ, मेरा क्वेश्चन जो है रिन्यूएबल सोर्सेज, दैट मींस जो सन है, सनलाइट, सिंपल सोचो सनलाइट, इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है?
सर ये मेरे सप्लाई को पूरा मतलब डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है, ये लिमिटेड है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ लिमिटेशन है, हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं इस पे। ओके, सो दिस कैन बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हो सकता है ये हम लोग का डिमांड को फुलफिल ना करे। मेरा मान लो एक घर है, मेरा एक 2 तला या 3 तला एक घर है, बिल्डिंग है, तो उसमें हम सोलर प्लेट हम कितना लगा सकते हैं, जितना मेरा छत के ऊपर जगह है ना। लेकिन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी पूरा छत में तुम लगा दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक मान लो एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, सपोज मान लो जिसमें 20 स्टोर है, मतलब 20 तला एक बिल्डिंग है ना, होता ही है बड़ा बड़ा ऑफिस जो है, 20 तला 25 तला। तो उसके ऊपर जितना स्पेस है, क्या उसमें जितना तुम सोलर प्लेट लगा सकते हो, क्या उससे तुम मतलब सोचो, उससे जो तुम्हारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, क्या तुम वो 20 स्टोर को फुलफिल कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। करेक्ट। सो समटाइम्स मतलब हम लोग का जो ये बिजली हो गया, या फिर जो जहाँ पे हम लोग ये फ्यूल्स का यूज करते हैं, जहाँ पे मतलब जो पावर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है, मेनली तो हम लोग का जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वही हम लोग के लिए चैलेंजिंग है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें बिना कंबशन का, मतलब जो जलानी है कोल या फिर पेट्रोलियम, ये सब के वजह से। तो जो भी है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, सपोज मान लो vary by location, the energy these renewable sources are varied by location, है ना। सपोज मान लो इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब पेट्रोल या फिर अरब साइड में तो ये ज्यादा और भी मिलता है ना। अरबियन कंट्रीज में तुम लोग को पता है, वहां पे जलाने का दाम बहुत सस्ता है। लेकिन मान लो ये ऑस्ट्रेलिया पे नहीं मिलता है, सपोज लेट मी गिव मी एग्जांपल, आई डू नॉट नो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है या नहीं, जस्ट टेक अ नेम फॉर एग्जांपल। तो वहां पे क्या हो, है ना। सपोज मान लो रशिया में नहीं मिलता, या फिर क्या बोलेंगे, सपोज मान लो स्विट्जरलैंड पे नहीं मिलता है, वहां पे सारा का सारा मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता है हर टाइम। तो उसमें मतलब ये पेट्रोल कहाँ से हम, या फिर मतलब सनलाइट का अगर बात करेंगे, सपोज मान लो जो मतलब एशियन कंट्रीज है, वहां पे तो डे टाइम ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा पोल रीजन में चले जाओ, है ना, मतलब जो अर्थ का जो पोल अंटार्कटिका, इस साइड में मतलब डे टाइम बहुत ही कम रहता है, या फिर ऐसा भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे 2-3 महीना तक मतलब सनलाइट आता ही नहीं है, डार्क रहता है एकदम। ऐसा भी शायद तुम लोग सुने हो, है ना। ऐसा भी कंट्रीज है। तो वहां पे अगर हम सोलर सेल को कैसे इम्प्लांट करेंगे? क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स इट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, विंड फ्लो है, सन है, वाटर है ना। सपोज मान लो तुम राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में जाके उधर तो वाटर का बहुत ही क्राइसिस है, हर तरफ मतलब बालू बालू इस टाइप का है। तो फिर वहां पे मान लो तुम एक वाटर का मशीन लेके जा रहे हो, तो काम नहीं करेगा, है ना। तो इट इज डिपेंडेंट, इट इज वेरीड रीजियन टू रीजियन। तो जियोग्राफिकल रीजियन एक चीज इसमें आ जाता है, तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा डिसएडवांटेज में, कि वेरिड बाय लोकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल जिसमें एक बॉर्डर काम आता है। तो और एक क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, मेनली रिन्यूएबल यूज करने से हम लोग का फायदा ही फायदा है, लेकिन फिर भी ये सब जो है लिमिटेशन से। और एक क्या लिमिटेशन हो सकता है, कि इट इज रैंडमली वेरिड। मतलब सपोज मान लो तुम एक बिल्डिंग में एक सोलर प्लेट इंस्टॉल किए हो, और सपोज एक तुम्हारा एक पावर प्लांट है जो कि विंड के वजह से चलता है, उसका जो नाम होता है, जो अभी हम बोले थे बताएंगे, दैट इज इओलिक एनर्जी, EOLIC, इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इओलिक एनर्जी मींस जो विंड, मतलब देखोगे साउथ साइड में चले जाओगे ना, तो वहां पे हम भी विजिट किए थे 3-4 साल पहले। तो बहुत जगह एरिया में ऐसा, इतना हम वो सोच रहे थे कि झारखंड में भी तो इतना इतना प्लेसेस है, इतना खाली जमीन है, तो वहां पे भी तो बिठाया जा सकता है इस तरह से इओलिक एनर्जी। तुम लोग जानते हो ना, उस तरह का मतलब एक 3 फैन जैसा एक दिखता है, मतलब जब विंड फ्लो करता है तो वो घूमता है, वो जब घूमेगा उसके नीचे मोटर लगा हुआ है, तो इट विल प्रोड्यूस सम करंट, और इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्शन हो जाता है। तो वो एक बड़ा बड़ा मतलब आंखों से मतलब एंड उसका नहीं पता चल रहा है, इतना दूर है, बड़ा बड़ा मतलब क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड तो छोड़ो, बहुत मतलब इस तरह से 4-5 ग्राउंड को इकट्ठा करोगे तो इतना जमीन पे लाइन बाय लाइन लगा हुआ है ना। तो अब मान लो ऐसा एक रीजियन, तो तुम लगा के रखे हो, तुम मान लो यू आर गेटिंग सम एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन उसके बाद ही मतलब नेक्स्ट डे कोई विंड फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो घूमेगा नहीं,
और नहीं घूमेगा तो तुम्हारा ये करंट भी नहीं तुमको मिल पाएगा, है ना। तो टोटली इट इज डिपेंडेंट ऑन द मूड ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? तो दैट इज व्हाई दिस इज रैंडम। मतलब ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये रैंडम है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। नेचर अगर ठीक ठाक परमिट नहीं करेगा, अगर मान लो तुम्हारा घर में सोलर सेल है, बहुत ज्यादा बादल छाया हुआ है, तो उसमें तो तुमको सोलर सेल उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये सब जो है छोटा छोटा मेरा लिमिटेशन है। तो इसमें सोलर सेल तो तुम लोग जानते ही हो, सोलर के बारे में और कुछ नहीं बोलेंगे। टाइडल वेव एनर्जी ये क्या है? टाइडल वेव है दैट इज द मोटर और समथिंग व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन सी वेव, है ना। सी वेव्स जो आता है, मतलब जो वेव्स होता है उससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वेव एनर्जी। साउथ इंडिया में जो इंडियन ओशन है उस तरह से काफी मतलब इस तरह से प्लांट है, जो कि ये वेव मतलब वेव थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जब भी जाके वो आके गिरेगा उससे कुछ एनर्जी मतलब थोड़ा पावरफुल वेव होना चाहिए, एकदम फ्लैट वेव से ये नहीं होगा। ठीक है, सोलर हो गया। विंड को हम लोग बोल दिए ऑलरेडी कि इसको जो इसका जो टेक्निकल टर्म है तुम लोग ब्रैकेट पे साइड पे लिख सकते हो कि इओलिक एनर्जी, EOLIC, इओलिक एनर्जी हो गया। देन नेक्स्ट वन इज द हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या है? ऑलरेडी अभिषेक ने बताया कि हाइड्रो पावर मतलब जो वाटरफॉल्स होता है, राइट। सो सपोज मान लो हाइड्रो पावर से जो हम लोग एनर्जी मिलता है, तुम लोग ब्रैकेट पे लिख सकते हो हाइड्रोलिक एनर्जी। इस ये एनर्जी को हम लोग का हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सपोज लेट मी गिव अ एग्जांपल। सपोज ये पेट्रातू डैम जो है, ठीक है ना, पेट्राटू डैम में क्या होता है, तुम लोग देखे हो कि उसमें एक जगह पे वाटर को ब्लॉक किया जाता है, तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब खोला जाता है तो इतना तेजी से मतलब वो गिर रहा है, तो उसके नीचे अगर तुम कुछ रख दोगे मतलब मोटर्स या तुम्हारा मैकेनिज्म रहेगा, तो यू कैन गेट सम एनर्जी, यू कैन प्रोड्यूस सम एनर्जी, जिसके थ्रू तुम यू कैन प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? तो ये जो मैकेनिज्म है इसको बोला जाता है हाइड्रो पावर, हाइड्रोलिक एनर्जी, जो कि पानी से होता है, इट इज रिलेटेड विथ वाटर। क्लियर हुआ? एंड लास्ट हम लोग जो बातचीत करेंगे बायोमास। तो लेट मी शो स्लाइड। तो बाकी क्लियर हुआ ना? ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख लेना। बायोमास के ऊपर अभी तक हम डिस्कस नहीं किए, बायोमास अभी बोलेंगे। हाइड्रो पावर मींस इट इज रिलेटेड विथ हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी दैट मींस हाइड्रो पावर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज हाइड्रोलिक एनर्जी, जिसमें मतलब वाटरफॉल्स वगैरह से जब पानी को मतलब छोड़ा जाता है तो उसमें तुम लोगों का बहुत ज्यादा मतलब पावर हम लोग को मिलता है। यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ फरक्का। फरक्का तुम लोग जानते हो, उसमें भी फरक्का ब्रिज जो डैम है उसमें से बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होता है। नाउ एक छूट जा रहा है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? ऑलरेडी हम बताए कि जियोथर्मल मतलब हम लोग का अर्थ के अंदर, तुम लोग लेयर अगर देखोगे 2-4 लेयर अंदर ही बहुत ज्यादा हीट है अभी भी। इतना हजारों साल हो गया है अर्थ का, लेकिन अभी भी ये घूम रहा है। इसके अंदर जो है ना एकदम बहुत ज्यादा मतलब गर्म लावा है इसके अंदर, अभी भी ये कूल नहीं हुआ है, इतना साल बाद भी, इतना 1000 साल बाद भी। तो जो भी है ये हीट जब निकलता है, जो भी पथ इसको मिलता है, जो जो एरिया रहता है वोल्केनो रिलेटेड टाइप का एरिया रहता है, तो क्या होता है जब भी इसको लीकेज या पथ मिल जाता है और अंदर में कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये लीक करके बाहर आता है, आने का कोशिश करता है। तो वो जो एकदम मतलब क्या बोलेंगे, उसमें तो काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, मोर देन मान लो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा, है ना। तो वो उस लाभा को लेके अगर क्या हम कुछ कर सकते हैं, उतना जो हीट है मेनली जो है हम लोग का हीट हीट भी तो ट्रांसफर होगा। हम लोग का मतलब लॉ ऑफ कन्वर्शन क्या बोलता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरा एनर्जी में ट्रांसफर हो। तो उसके अंदर जो लावा या जो उसका जो मेन अर्थ इनर हीट ऑफ अर्थ है उसको हम लोग को यूज करना है, उसी को बोला जाएगा जियोथर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जियोथर्मल में जो एक एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो कि वोल्केनो का, ये तो हम बोल रहे हैं टर्म का, अब कहाँ पे इंस्टॉलेशन है, कहाँ पे इसका प्लांट है, ये तुम लोग एक आध एग्जांपल दे सकते हो, नेट से भी सर्च करके देख सकते हो, आप बुक से भी देख सकते हो। मतलब मेन चीज क्या है वो हम तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू द बायोमास। बायोमास का एक शेयर करते हैं पिक्चर।
is not visible. Is it visible? दिख रहा है? हेलो हेलो. यस सर, दिख रहा है. ओके, सो नाउ कमिंग टू द बायोमास. इसमें मतलब बाकी एनर्जी सोर्सेस तो हम लोग का मतलब विंड एनर्जी ये सब तो डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन बायोमास थोड़ा सा हो सकता है किसी मतलब टर्म थोड़ा सा यूनिक है, किसी किसी को पता है किसी को नहीं है, इसीलिए इसका हम पिक्चर तुम लोग को दिखा रहा है. तो बायोमास का जो डेफिनेशन है, देखो देखो ये ब्लू इंक से लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द बर्निंग बायोमास. ठीक है, बायोमास अब होता क्या है, मतलब जिसको हम लोग जलाने से हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस होगा, दैट इज सिंपल द बायोमास. तो इसका जो क्या होता है बायोमास, मेनली जो गार्बेज रहता है ना, वेस्ट मटेरियल रहता है. तुम लोग जानते हो जो ये जो गाय है, ठीक है ना, उसका जो लैट्रिन है उससे हम लोग का काफी कुछ मतलब बनता है ना, घर में मतलब यूज किया जाता है. इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज है. तो एक तरह से मतलब हो गया, सपोज मान लो ऊट जो लकड़ी है जो तुम लोग घर में जलाते हो, या फिर जो अभी तो सबके घर में गैस ही आ गया है मैक्सिमम, लेकिन अभी भी गांव में देखा जाता है कि लकड़ी को जलाया जाता है ना, खाना बनाने के लिए. सो उसमें एनर्जी कहाँ से आता है? फर्स्ट टेल मी द कहाँ से आता है वो एनर्जी? कुछ तो एनर्जी मिलता है तभी तो जाके वो बर्न होता है और तुम्हारा जो है खाना बनने के लिए सफिशिएंट टेम्परेचर मिल जाता है. तो दिस इज द मेनली सन एनर्जी, राइट. वो जो ऊड है वो कहाँ से पैदा हुआ है? सन एनर्जी, वाटर, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है, फोटोसिंथेसिस के वजह से वो लकड़ी और जो भी है वो बड़ा हुआ है. सपोज मान लो तुम जो खाना खाते हो, वो खाना के अंदर जो एनर्जी रहता है वो कहाँ से आता है मेनली? सो अल्टीमेटली घूम फिर के अगर देखा जाएगा ना, सो एवरी एनर्जी के पीछे मतलब सन का ही एक रोल रहता है. ठीक है, सो यहाँ पे आते डायरेक्ट बात करते हैं. सो यहाँ पे एक डायरेक्ट कंबशन रहता है और एक फर्मेंटेशन रहता है. ठीक है, डायरेक्ट कंबशन के अंदर हो जाएगा तुम्हारा फर्नेस, दैट मींस जो हम एग्जांपल दिए, वुड को अगर तुम जलाओगे, जलानी जिस तरह से मतलब मान लो सूखा जो बहुत सारा लीव्स, मतलब जो जब विंटर सीजन रहता है बहुत सारा देखोगे नीचे पेड़ से बहुत सारा मतलब लीव्स को झड़ जाता है ना, तो उसको अगर तुम इकट्ठा करके अगर जलाओगे तो इट कैन बी अ गुड बायोमास. ठीक है, जो भी मान लो वेस्ट मटेरियल है, सपोज मान लो सब कोई जहाँ पे कचरा फेंकता है वहां से कुछ गैस निकलता है. ऐसा बहुत एरिया है जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा मतलब गैस निकलता है. उस गैस को तुम इकट्ठा करो और उसको गैस को सेव करके अगर हम कुछ दूसरा कुछ यूज कर पाएंगे तो इट कैन बी अ वेरी गुड यूज. जहाँ पे मान लो सब कोई कचरा, हर एक हम लोग जो फेंकते हैं तो वो तो एक जगह पे स्टोर होता है, म्यूनिसिपालिटी या फिर गवर्नमेंट से कोई ना कोई जहाँ पे है, तो उधर से सब लेके जाके सब कुछ उधर फेंकता है. मान लो कोई एक क्रिएचर, मान लो कोई एक घर का कोई डॉग या कैट मतलब मर गया है, कुछ भी मतलब उधर जाके सब कुछ डंप करता है. तो अल्टीमेटली सब मिल बांट के ना एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको तुम एक जगह पे इकट्ठा करके यूज कर सकते हो. तो वो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट कंबशन, है ना. और एक हो गया फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है सुगर का. सुगर को हम लोग बैक्टीरिया फर्मेंट करके उसके हम लोग बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, जो कि मेनली इथानॉल है. बहुत सारा कंट्री ऐसा है, कौन सा बोल रहा था, फिलीपींस ना क्या एक था जहाँ पे मतलब ये इथा मतलब बायोफ्यूल्स का कार अभी आ गया है मार्केट पे. ठीक है, ऐसा अभी इंडिया में भी आने लगा, आ जाएगा बहुत जल्दी. ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम तो बोले ना कि अभी मतलब घट गया, एक टाइम के बाद तो नहीं मिलेगा. कितना निकालोगे अंदर से? एक टाइम के बाद होगा जब कोयला पेट्रोल डीजल ये सब खत्म होगा, तो तब क्या होगा? हम लोग को अभी से अल्टरनेट सोचना पड़ेगा. तो ये जो सुगर है, सुगर को बर्न करके, सुगर मतलब जो चीनी जो तुम लोग खाते हो वो नहीं है, वो तो एक प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेट लास्ट स्टेज में हम लोग जो खाते हैं वो शुगर होता है. लेकिन जो ग्लूकोज है मेनली, ठीक है, उसको फर्मेंट करके कुछ बैक्टीरिया कुछ प्रोसेस से फर्मेंटेशन करके, जैसे हम लोग दही बनाते हैं,
मिल्क है ना, मिल्क से ही तो दही बनाते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर तुम अगर नींबू दे दो या फिर जो भी कुछ प्रोसेस है उसके थ्रू जाओगे तो दही बन जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना। तो फर्मेंटेशन से हम लोग अगर फ्यूल्स को कुछ रेडी कर सकते हैं जो कि मार्केट पेड़ है या फिर कुछ अवेलेबल है जिसका कोई काम नहीं है, तो हम लोग के लिए फायदा है ना। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाता है अगर तुम डायरेक्ट कंबशन करोगे। और जो बायोफ्यूल्स मतलब इसमें क्या क्या लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब से हम लोग का ये बन रहा है। ठीक है, फर्नेस के टाइम पे देखो लिखा टू जनरेट हॉट गैसेस टू जनरेट स्टीम। हम लोग का मेनली स्टीम चाहिए, स्टीम से ही तो खाना बनता है ना। तो उसको अगर जलाने के रूप में तुम लोग उसको यूज कर रहे हो, तो ये हो गया मेनली बायोमास का कंसेप्ट, है ना। बायोमास मतलब तुम लोग सोचो ना, जो उसको क्या जो एनिमल जो का जो ये सब जो गाय का जो खूट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में तो पता नहीं, जिससे मतलब जो लैट्रिन से जो बना के जो हम लोग यूज करते हैं घर में खाना पकाने के लिए, तो उसका तो कोई यूज नहीं था, है ना। तो उसको अगर हम लोग कुछ फायदा के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, एक प्रोसेस हम लोग का एक एनर्जी मिल रहा है, दैट इज वेरी गुड। हम लोग का कोई मतलब कोयला इसका ये सब नहीं लेना पड़ रहा है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड इन अंडर द बायोमास, जिससे जिससे का फायदा होगा, ठीक है, जिससे तुम एनर्जी निकाल सकते हो। ऐसा बहुत सारा चीज है जिससे कुछ फायदा नहीं है, उसको तुम कंसिडर नहीं कर सकते हो। देन देखो रिन्यूएबल एनर्जी एंड चीप सोर्सेज, मतलब इसका अगर एडवांटेजेस देखेंगे तो दीज आर ऑल एडवांटेजेस कि इट डजंट पॉल्यूट, ज्यादा इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। ये डजंट मतलब क्यों क्यों पॉल्यूशन नहीं होता है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ज्यादा इमिट नहीं करता करता है। ठीक है, चीप सोर्स मतलब इसका जो सोर्स है वो भी देखो काफी चीप है, मतलब इसके लिए तुमको बहुत जगह पे मतलब दूर से या बहुत कॉस्ट से इसको लाना नहीं पड़ेगा। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी है, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का की पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, नंबर 4 देखो अल्टरनेट फॉर्म, कोई भी एक मान लो जो सुगर से हम लोग इथानॉल प्रोड्यूस किए हैं, तो मेनली इट इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ पेट्रोल या डीजल, है ना। तो बायोफ्यूल से अगर मेरा कोई ऐसा अगर सिस्टम रहेगा कि कोई भी एक बाइक, कोई भी एक कार जिसको हम लोग बायोफ्यूल से रन कर सकते हैं, तो हम लोग का पेट्रोल डीजल का बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो सोलर एंड विंड एनर्जी ये भी आता है। सो दिस इज कम्स, दिस इज नॉट द बायोमास, बट बायोमास में मेनली तुम लोग वही सब चीज का एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, वुड हो गया, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस, एक डायरेक्ट कंबशन और एक हो गया फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इस तरह से बायोमास के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब चीजें अवेलेबल है। लेकिन हम लोगों की मतलब मेन जो है व्हाट इज बायोमास, बायोमास का मेनली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी, डिसएडवांटेज कोई भी मतलब रिन्यूएबल का सेम ही रहेगा। ठीक है, वो 2-3 पॉइंट, एक तो हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं करता है, एक होता हो गया लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है ना। एक जगह पे मान लो मतलब गाय जो होता है काउ वो अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से तुम फिर उसका बनाओगे, पॉसिबल नहीं है। फिर रैंडमली वेरिड, ये भी थोड़ा सा डिपेंडेंट ऑन, सपोज मान लो कोई एक जगह पे ऊट ऊट है, मतलब उससे मतलब जो लीव विंटर सीजन के बाद बहुत ज्यादा तुम्हारा लकड़ी ड्राई हो जाता है, उससे तुमको मिलेगा, सपोज कोई साल नहीं हुआ, तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। कोई भी रिन्यूएबल सोर्सेस इज डिपेंडेंट ऑन नेचर। ठीक है, तो ये सारा है कुछ पॉइंट बायोमास के ऊपर। तो डेफिनेटली बायोमास के ऊपर इतना डिस्कशन हुआ तो एक क्वेश्चन आने का चांसेस तो रहेगा ही मिड सेमेस्टर में। ठीक है, सो इतना ही हम रहने देते हैं आज के लिए। ओके, सो जो मिड सेमिस्टर के लिए जो जो हम बताए तो सब अच्छा से रेडी करो, और होपफुली अगर कोई डाउट रहेगा या फिर कुछ अगर क्वेश्चंस के बारे में या फिर भी अगर क्या कुछ ये है, क्योंकि हम टोटली ये एंटेना वेव एंड इसके बारे में क्लियर करने का कोशिश किए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।